हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं काऊ डंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार करती हूं, और तैयार करने के साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से कैसी कंडीशन में आपको पौधों को इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना चाहिए। तो सबसे पहले ये मेरे पास पुरानी खाद है, गोबर की खाद काफ़ी पुरानी है, बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हुई। तो इस खाद को मैंने इस बाउल में लिया है और इसमें मैं पानी डालूँगी, अच्छे से इसे रात भर के लिए भिगा के रखूँगी, ताकि ये जो मैन्योर है अच्छे से इसमें गल जाए पानी के साथ में। तो इस तरह से आपके इधर कंडे या उपले जिसे बोलते हैं वो मिलते हैं, तो उन्हें भी आप तोड़ करके इस तरह से डाल सकते हैं। रात भर के लिए पानी में छोड़ दें, अगले दिन आप देखेंगे काफ़ी हद तक ये गल जाते हैं, और अगर फिर भी नहीं गलते हैं तो 1-2 दिन के लिए और पड़ा रहने दें। तो इस तरह से मैंने कम से कम आधा बाउल भरा हुआ था इस मैन्योर से, और इसमें मैं पानी मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। कुछ पानी इसमें सोक होगा और कुछ पानी इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि जो काऊ डंग मैन्योर है वो अच्छे से इसमें डिप रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे किचन में मैंने एक इस तरह से डलिया वगैरह में किचन के छिलके वगैरह इकट्ठे करके रखे हैं, और इन्हें मैं डेली सुखा करके जो है मिट्टी में यूज़ करती हूँ। डेली धूप में डाल देती हूँ, इस तरह से किचन में इकट्ठा करती हूँ डलिया में, और डेली धूप में रखती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। उसके बाद ही जब भी कुछ भी रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है तो गमले के नीचे मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये रहा मेरा काऊ डंग मैन्योर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनने के लिए तैयार है। अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से तैयार होगा। तो यहाँ पे ये टमाटर के पौधे हैं, और ये 9x9 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। ये पौध मैं लेकर के आई थी और अब काफ़ी बड़े हो गए, इसमें फ्लावरिंग आ रही है, तो इस समय इन्हें फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं पौधों के लिए खासकर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र काऊ डंग मैन्योर का तैयार किया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से तैयार हुआ है मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसे ये रात भर के लिए मैंने सोक करके रखा था, क्योंकि ये काफ़ी भुरभुरी सी खाद थी, और इस वजह से मुझे इसे ज़्यादा दिनों के लिए डिप करके नहीं रखना पड़ा पानी में। ये अच्छे से इस तरह से पानी में मिक्स हो गई है। और कंडे और उपले आते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो उन्हें समय लगता है थोड़ा सा गलने में। तो इस तरह से बाउल में जितनी भी खाद थी उसे मैंने बाल्टी में पलट लिया है। तो आप चाहें तो 1:2 के रेशियो में मिक्स कर सकते हैं, मतलब एक हिस्सा जो आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है वो, और 2 हिस्सा पानी, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस बकेट में और पानी मिक्स कर रही हूँ। अभी भी इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े हैं गाय के गोबर के, वो अभी भी मिक्स नहीं हुए हैं अच्छे से। तो इस तरह से देख सकते हैं आप ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन पानी का कलर चेंज हो गया। पानी का कलर इस तरह से होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। और ये जो टुकड़े हैं इन्हें भी मैं इस तरह से डाल दे रही हूँ साथ में। तो जब भी गुड़ाई वगैरह करूँगी ये टुकड़े अपने आप मिक्स हो जाएंगे, और जब मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो ये टुकड़े धीरे धीरे करके मिट्टी में मिक्स होते जाएंगे। तो जब भी आप पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो ध्यान रखें कि मिट्टी सूखी हुई हो गमले की, और इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें कि गमले के नीचे से ये जो फर्टिलाइज़र है लिक्विड फॉर्म में जो आप इसे दे रहे हैं ये गमले के नीचे से निकलने लग जाए। तो चाहे तो एक बार गुड़ाई करके भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैं दे रही हूँ इस तरह से आप देख सकते हैं। 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप दे करके देखें अपने पौधों में, आपको अपने आप रिज़ल्ट दिखाई देने लगेगा। यहाँ देख सकते हैं ये बटन रोज़ का प्लांट है, और इसे मैंने जब रिपोर्ट किया था तो काऊ डंग मैन्योर के साथ ही रिपोर्ट किया था, और थोड़ी सी चाय पत्ती की खाद दी थी। तो इस तरह से सभी में थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। मिट्टी सभी गमलों की लगभग ड्राई है, तो मिट्टी सूखी होने पर जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो जल्दी से पानी गमले के नीचे से नहीं निकलता है, और जड़ें सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को सोख करती हैं, और सारा न्यूट्रिशन पौधा इस फर्टिलाइज़र से ले लेता है। तो ये मेरा गुलदावदी का पौधा है, और 2-3 दिन से इसमें मैंने पानी नहीं दिया था, तो उसे मैं अच्छे से फर्टिलाइज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे जितने भी पौधे हैं, है वो सीज़नल प्लांट हो या डोरमेंट पीरियड में जो प्लांट हैं, जैसे कोलियस को आप देख सकते हैं इसका कलर उड़ा हुआ है,
तो सभी में थोड़ा थोड़ा मैं ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और ये रहे कैलेंडुला के प्लांट। तो किसी किसी गमले की मिट्टी मॉइस्ट भी है, तो जिस गमले की मिट्टी मॉइस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब मिट्टी ऑलरेडी गीली होगी तो जो फर्टिलाइज़र है वो गमले के नीचे से निकल जाएगा। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है जब मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ अपने पौधों को। सर्दियों में तो वैसे भी आप फर्टिलाइज़र सुबह दें या शाम को दें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है पौधों पे। लेकिन गर्मियों में हमें ध्यान रखना होता है। सही समय पर अगर हम गर्मियों में फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं अपने पौधों को, तो हमारे पौधे जल जाते हैं। जैसे कि गर्मियों में मैं ज़्यादातर अपने पौधों को इवनिंग के टाइम, शाम के समय ज़्यादातर मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ गुड़ाई वगैरह करने के बाद। और ये सर्दियों में मैं किसी भी टाइम, मॉर्निंग हो या इवनिंग, किसी भी टाइम अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करती हूँ। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र को तैयार करना और उसके बाद पौधों में जिस तरह से मैंने फर्टिलाइज़र दिया है वो तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।